आ जाइए हम समझते हैं विभिन्न जीवों में पोषण के बारे में, है ना। पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था? तो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था भाई साहब पोषण के प्रकार, हमने रंध्र पढ़ लिया, है ना। हमने पोषण के प्रकार पढ़ लिया, पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं। आज हमें समझना है कि जो हमारे आसपास जो जंतु पाए जाते हैं या फिर जो जीव पाए जाते हैं उनमें पोषण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, मतलब कितने तरीके से पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले एक कोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बहुकोशिकीय जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि बहुकोशिकीय जीव कैसे पोषण करते हैं। आपका जो सिलेबस है आपकी बुक के लिए दिया हुआ है किसका? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। तो पहले मैं आपको अमीबा से अच्छे तरीके से रूबरू करवा दूं। अमीबा की मेन बात क्या होती है? अमीबा होता है भाई मेरे क्या? एक कोशिकीय। अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। आराम से समझिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए ठीक है, बट एक कोशिकीय जीव, लेकिन कोशिका इसमें कौन सी पाई जाती है? कोशिका इसमें यूकैरियोटिक पाई जाती है। अब ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, यूकैरियोटिक, लेकिन कोशिका यूकैरियोटिक होती है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कोशिका के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक आपकी कोशिका होती है यूकैरियोटिक। अब प्रो माने क्या होता है? प्रो माने होता है असत्य या अवास्तविक, और यू माने क्या होता है? सत्य। और कैरियोट माने क्या होता है? कैरियोट माने होता है केंद्रक। कैरियोट माने क्या होता है? केंद्रक। कैरियोट माने क्या होता है? केंद्रक। समझिए, बहुत आसान लहजे में समझा रहा हूं, बहुत जबरदस्त बात है। आप जीवन भर इसमें कंठस्थ कर लीजिएगा कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है और किसे हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं और किसे हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। अब मान लीजिए बेटा ये एक सेल है, इधर भी मान लीजिए एक सेल है, यानी कि कोशिका है। अब जो कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक होती है, उसमें केंद्रक होता ही नहीं है। असत्य केंद्रक, यानी कि केंद्रक नहीं होता। केंद्रक के जैसी एक संरचना होती है, उसमें केंद्रक के जैसी एक संरचना होती है। इस संरचना को हम क्या बोलते? इस संरचना को हम केंद्रकाभ बोलते हैं। और अगर यूकैरियोटिक होती है तो इसमें बेटा केंद्रक पाया जाता है। अब कहेंगे सर केंद्रक की क्या खासियत है? भाई केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। यानी एक कोशिका के अंदर जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वो कौन करवाता है? केंद्रक करवाता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता, वास्तव में केंद्रक नहीं होता, बट केंद्रक की जैसी एक संरचना दिखाई पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ बोलते हैं। ये केंद्रक का मतलब केंद्रक का कार्य कर देता है, बट ये केंद्रक नहीं होता है। जैसे किसी ने पापा की जिम्मेदारी को निभा दिया तो वो पापा नहीं है, वो जिम्मेदारी निभा रहा है, जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है, लेकिन वो पापा नहीं है। उसी तरीके से केंद्रकाभ जो होता है वो केंद्र का कार्य तो कर देता है। केंद्र क्या काम करता है? कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबका कंट्रोल कौन करता है? केंद्र करता है। जैसे हमारे बॉडी में सभी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? मस्तिष्क करता है। आपको भूख कब लग रही है? प्यास, कांटा, है ना, कांटा चुभ गया आपको, ये सारी क्रियाएं किससे जुड़ी है? वो मस्तिष्क से जुड़ी है। ये आपके रिश्तेदार हैं, ये फलाने, ये ढेकाने, जितना आप जान रहे हो ये सारी चीजें किसकी वजह से? मस्तिष्क की वजह से। ठंडी गर्मी एहसास, ये जो कुछ भी हो रहा है वो मस्तिष्क की वजह से। लेकिन कोशिका में दो तरीके की कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक माने असत्य केंद्रक, इसमें केंद्रक होता ही नहीं, और होता भी है तो वास्तविक नहीं होता, सच में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम केंद्रकाभ बोलते हैं। और कोशिका के ये चारों तरफ का हिस्सा आप पिछली कक्षा 9वीं में पढ़ के आएंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य को कोशिका द्रव्य केंद्रक को चारों ओर से क्या करता है? घेरे रखता है। और इसी केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। यही आगे चल के गुणसूत्र का निर्माण करता है और वही गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जीन बहुवचन हो जाता है तो जीन्स हो जाता है, वो पहनने वाला नहीं।
है ना, जीन को जैसे पेन होता है, बहुवचन इसका कर देंगे तो क्या बन जाता है, ये पेन्स हो जाता है। उसी तरीके से जो जीन होते हैं वो आगे चल के क्या हो जाएंगे, जीन्स हो जाएंगे। लगभग जो जीन्स होते हैं वो आपके शरीर की सारे लक्षण, सारी जानकारी किसके पास होती है, जीन्स के पास होती है। आप कितने लंबे हैं, मतलब मम्मी पापा कितने लंबे हैं, मम्मी पापा की आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है ना, आईक्यू लेवल, मस्तिष्क, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी है। डार्विन ने कहा था कुछ चेंजेस जो होते हैं जब लक्षण जुट जाते हैं, मम्मी पापा तेज होते तो लड़के हो सकता है स्वाभाविक तेज हो जाए, वरना डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बनता, मास्टर का लड़का मास्टर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, उसके पीछे फैक्ट क्या है, तो ये आपने बचपन से सुना ना कि पहलवान का लड़का पहलवान नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पापा, अगर आपके हमारे पापा हैं, उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा किया होगा वो उनके मस्तिष्क में होगा, और जो अनुवांशिक लक्षण आते हैं वो सेल से आते हैं, और वो कहां से आते हैं, डीएनए से आता है। तो डीएनए में अगर जानकारी इकट्ठा होने लगी, अभी जो कुछ आपने पढ़ा हमने पढ़ा वो हमारे कहां है, मस्तिष्क में है, मरने के बाद हमें जला दिया जाएगा, जानकारी खत्म। जो कुछ भी आपने पढ़ा, कोशिका द्रव्य कोशिका सिद्धांत, जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सब हो जाएगा खत्म, क्योंकि मस्तिष्क खत्म है। लेकिन जो चीजें आपकी कोशिका के अंदर चली गई, जो चीजें आपके केंद्रक में है, वो आपकी आने वाली पीढ़ी में उसके जाने की संभावनाएं प्रबल है। समझना ये बात। तो केंद्रक को क्या बोलते हैं भैया, कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं। अगर कोशिका में केंद्रक है तो वो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। अब आएंगे हम अपने टॉपिक की। एक कोशिकी, जितने भी एक कोशिकी जीव होते हैं उनमें कौन सी कोशिका होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक। मैंने क्यों कहा, इस लाइन पे ध्यान दो। जितने भी एक कोशिकी जीव है उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कैसा है, एक कोशिकी, लेकिन कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। किसी ने तो कहा कि इस लाइन पे ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोट जितने जीव, जैसे इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत जितने जीवाणु आते हैं, एक आपका आता है साइनोबैक्टीरिया, सॉरी, है ना, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। इनमें कौन सी कोशिका होती है, ये एक कोशिकी होती है, लेकिन कोशिका कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। पूछेगा एक कोशिकी जीव का नाम बताओ जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, दिमाग में पहले सबसे पहले क्या आना चाहिए, अमीबा आना चाहिए। अमीबा एक कोशिकी जीव है। आ जाओ, अभी तो ये हमने इसके बारे में एक बातें सुनी। ये क्या है, ये अमर है। अमर का मतलब जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। अमीबा कभी मर भी नहीं सकता। जैसे हम हैं, बाबा हमारे, पापा हमारे, हम हैं, हमारे लड़के, हमारे पोते, ऐसे चलता जाएगा तो एक पीढ़ी मरती जाती है। अमीबा में ऐसा नहीं होता, अमीबा कभी मरता नहीं। तो पूछे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले एक जीव का नाम बताओ जो कभी मरता ही नहीं, तो उसका नाम क्या होगा, अमीबा। समझो क्यों, अगर मान लो बेटा ये एक अमीबा है, इसके पास ये मान लीजिए इसका केंद्र काम, अब अच्छा केंद्र काम नहीं होगा, सॉरी, ये तो यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक है। अब ये क्या करना है, ये सबसे पहले अपने केंद्र को दो बराबर भागों में तोड़ने की कोशिश करता है। समझ आए, दो बराबर भागों में ऐसे तोड़ेगा, बाद में इसके एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे। समझ आए, अब बाद में यही कोशिका क्या होगी, यही कोशिका दो बराबर भागों में ऐसे टूटने लगेगी। ये केंद्रक दोनों अलग अलग कोशिका को कर देंगे, और बाद में इसी से दो कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इन कोशिकाओं को हम डॉटर सेल, या फिर हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या, संतति कोशिका। इसको हम क्या बोलते हैं, संतति कोशिका, और इसको हम कह देते हैं मात्र कोशिका, यानी कि जिस कोशिका से ये बना है। चलिए आते, अब समझो बेटा कि आप इन दोनों कोशिकाओं में बता सकते हैं कि ये मात्र वाली कोशिका कहां है, नहीं ना बता सकते, क्योंकि ये कोशिका तो खुद डिवाइड होकर दो बन गई, दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लिया। तो अगर ये अलग रहते कि चलो ये दो बना दिया और मेन वाली सेल दो ये यहाँ, तो आप कहते कि चलो ये बाद में मर जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यही कोशिका देखिए दो भागों में डिवाइड कर गई, यानी कि ये कोशिका फिर से एक नई कोशिका में बन जाएगी। अब ये कोशिका जब परिपक्व हो जाएगी, ये इसी तरीके से डिवीजन करके फिर दो कोशिका बनाएगी, तो ये कभी मरते ही नहीं।
अमीबा एक ऐसा जीव है जो कभी मरता ही नहीं। न मरने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो एक कोशिका टूट के दो संततियों का निर्माण करती है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जब नई कोशिका का निर्माण होगा तो जो पुरानी वाली कोशिका है वो नई कोशिका में मिली रहेगी। तो आप कैसे बताओगे कि कौन मात्र सेल है कौन डॉटर सेल है? आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए अमीबा जो होता है वो क्या होता है? अमर होता है। तीसरा, इसका इसका आकार अनिश्चित होता है। अब कहेंगे सर आकार अनिश्चित का मतलब क्या होता है? भाई साहब इसका कोई आकार ही नहीं होता। मैंने जो बना देना, ये मैंने बना दिया तब अमीबा, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया चलो भाई ये अमीबा। अब कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसको ये वाला, ये इसका पैर हो जाता है, इसको हम कूटपाद बोलते हैं, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। हिंदी में कभी कभी लिख देता है स्यूडोपोडिया, तो मैं लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। अब कहेगा सर स्यूडोपोडिया क्या है या फिर कूटपाद क्या है? कूट माने क्या होता है बेटा? कूट माने होता है आभास। कूट माने क्या होता है? आभास। कहेंगे सर आभास मतलब क्या है? जो चीजें बेटा होती नहीं, जिसे हम महसूस करते हैं उसे हम आभास बोलते हैं। समझ है? यानी कि अमीबा के पास सच में पैर नहीं है, ये इसका रियल में पैर नहीं। जैसे हमारा पैर एक बार बन गया तो हमें इसी पे चलना नहीं। अब मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता। मान लेते हैं ये एक अमीबा है, मान लिया हमने ये है भाई मेरे अमीबा। अभी क्या होगा इसके अंदर? अब अगर ये अमीबा है तो उसमें कहीं एक जगह केंद्रक होगा। अब केंद्रक के बाद ये पूरा जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? हम सभी जानते हैं सर कोशिका द्रव्य होता। बिल्कुल होता, चलो ठीक होता है, कोशिका द्रव्य है। अब अगर मान लो यहां इसका कोई शिकार है, अब मान लीजिए यहां भोजन है या फिर इसका शिकार है। मैं दो बातें आपको एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर इसका भोजन यहाँ पे है या फिर समझिए इसका शिकार है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? ये आएगा इधर, ये इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है एक तरफ फेंक देगा, मतलब झटके से इधर कर देगा। अब जब झटके से इधर करेगा तो इधर पीछे वाला हिस्सा पतला हो जाएगा और इधर जिधर फेंकेगा उधर का हिस्सा थोड़ा भाग जाएगा, ऐसा। तो आकार बदल गया कि नहीं बदल गया? अब अगर मान लीजिए अगर इधर भी शिकार आ गया, भोजन आ गया, तो ये क्या करेगा? इस वाले हिस्से को इधर फेंक देगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो, क्योंकि जो एक ये क्या कोशिकी होता है, कोशिका व्यक्ति होती नहीं। जिधर कमजोर पड़ता है, जिधर शिकार होता है, वो पूरा कोशिका द्रव्य उधर कर जाता है। और जब कोशिका द्रव्य उधर चला जाएगा पीछे वाला सिकुड़ जाएगा। जब पीछे का सिकुड़ जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो इसलिए जो अमीबा होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, तय नहीं होता। आपने जो बना देना है कॉपी में वो अमीबा का फिगर है, क्योंकि अमीबा का ना तो कोई आकार होता है, समझे, ना तो कोई इसकी आकृति होती है। फिर आप कह देंगे भैया ये गोल होती है, चरकुन्ना होती है, इतनी बड़ी होती है। बिल्कुल नहीं, वो लंबी भी हो सकता है, वो लंबा भी हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, चरकुन्ना बन सकता है, त्रिकोणी बन सकता है, क्योंकि इसका कोई आकार नहीं होता। इसीलिए इसके पास ये जो पैर होते हैं, इन पैर को हम कूटपाद बोलते हैं। ये काम क्या करते हैं अब समझिए। अब यही अगर मैं आप इसको इसका समझाना क्या था, पोषण, अब मैं इसका पोषण आपको समझा रहा हूं। अब देखिए समझिए थोड़ा सा, आपने मेन समझ लिया, अब 2-4 मिनट की बात है। अब देखो अगर बेटा यहां शिकार है तो इसके पास एक कोशिकी है, अभी हमने एक लाइन पढ़ा ना, या एक कोशिकी है आपके पास खाना खाने के लिए, है ना, सांस लेने के लिए, पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे तक भेजने के लिए अलग अलग अंग तंत्र है, अलग अलग अंग है। आप खाना उठाते हो, खाते हो, दांत है, जीभ है, पीस के ग्रास नाली, ग्रहणी है ना, पेट है, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, लीवर है, आपके पास बहुत सारे अंग हैं, सब खाना पचाने में लगे हुए। चूंकि ये एक कोशिका है, इसके पास केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, तो इसके पास अंग तो है ही नहीं भोजन पचाने को, तो फिर खाना खाएगा कैसे और खाना पचाएगा कैसे? तो जो अमीबा होता है ये पोषण की कौन सी विधि अपनाता है? ये पोषण की कौन सी विधि अपनाता है? अवशोषण। कहोगे सर अवशोषण किसे कहते हैं? बेटा एकदम बेसिक समझो, हमने थाली में खाना लेना है, हमें एक थाली में खाना लेना है, थाली में बैठ जाना और खाना सामने दे अंदर, ये हुआ अवशोषण। हम लोगों में ऐसा संभव है? नहीं संभव, क्योंकि हम अवशोषण वाले नहीं है भैया, हम अंतर्ग्रहण वाले हैं। हम भोजन को उठाते हैं फिर खाते हैं, और ये भोजन के ऊपर ही आता है कि भैया जहां भोजन है वहीं आएंगे, तुम्हारा काम खत्म करेंगे। कैसे? देखो
अब अगर मान लो ये शिकार है, अगर मान लो ये शिकार है, तो अमीबा इसके पास जाएगा और इसके चारों तरफ कुछ ऐसी संरचना बनाएगा। देखो आकार बदला कि नहीं बदला, बदला कि नहीं बदला। अब बदलेगा तो फिर धीरे धीरे क्या करेगा, जब ये शिकार को ऐसे बना देगा, फिर अपने आकार को थोड़ा सा बदलेगा और इसके धीरे धीरे चारों तरफ क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। मतलब समझो अगर ये कैप है, अगर मान लो ये शिकार है, अमीबा इसके पास पहले ऐसे आएगा, गैप बनाएगा, ऐसे गैप बनाएगा और फिर धीरे धीरे इसको क्या करेगा, ढक देगा। पूरे शिकार को क्या कर लिया इसने, ढक लिया। अब शिकार कहां चला गया, अमीबा के शरीर के अंदर। अब अमीबा में ये नहीं कि दांत है पीस के महीन करेगा, नहीं, इसके शरीर के अंदर ऐसे खाली खाली स्थान पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अंग्रेजी में फूड वैक्यूल, हिंदी में हम इसको बोलते हैं खाद्य धानी। एक नंबर का बहुविकल्पीय सवाल बनता है, अमीबा में पाचन कहां होता है, खाद्य धानी में होता है, फूड वैक्यूल में होता है, खाद्य धानी में, खाद्य रिक्तिका में होता है। करता क्या है अमीबा, ये खाद्य धानी जब शिकार आ जाएगा तो ये किसका निर्माण करेंगे, एंजाइम का निर्माण करेंगे। एंजाइम को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर कहते हैं। एंजाइम किसी पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। हमारे शरीर में जो आप खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में केवल एंजाइम ना हो तो खाना टूटे ही नहीं। इसे एंजाइम को हिंदी में विकर कहते हैं। खाद्य धानी क्या निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण करती है और एंजाइम इसके ऊपर आते हैं, भोजन के ऊपर आता है और उसके अंदर जितने पोषक पदार्थ है सबको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, सबको अवशोषित कर लेता है। अब बात आगे, सर अवशोषित तो कर लिया, एनर्जी उसको मिल गई, अब जो बचा है, जो शरीर इसका बचा है, जो अपशिष्ट बचा है, उसको क्या करेंगे, तो फिर क्या होता है, ये बहुत वेग से, बहुत तेजी से इस जो बचा हुआ शरीर का भाग है उसको क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। झटके के साथ उसे क्या कर देता है, उसे फेंक के शरीर के बाहर कर देता है। मतलब उसकी कोशिका कला फटेगी और फटा के क्या कर देगा, उसको बाहर, फिर दूसरा आकार। समझ में आ गई बातें। तो अमीबा एक यूनिक सा जीव है। आपने इसका पूछा हुआ है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, या पूछेगा अमीबा में जनन कैसे होता है, तो मैंने आपको उसका जनन भी समझा दिया, मैंने आपको उसका पोषण भी समझा दिया। क्योंकि ये पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक अमीबा दिया हुआ है एक कोशिकी का, तो ये इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है। हो सकता है बोर्ड में ना पूछे, क्योंकि बोर्ड में सबसे ज्यादा मानव का पाचन पूछा जाता है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये समझ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।